Well, good morning, everyone, and welcome to the final session on school health and wellness. In this session, we are going to talk about the final module, that is promotion of safe use of internet gadgets and media. Now, remember, the pervasive presence or the pervasiveness of social media makes it very important to know how we can conduct or how we conduct ourselves in this space. एक सीधी भाषा में बात करें अगर, तो सोसाइटी में कैसे हमको फंक्शन करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, नहीं लेने हैं, इसके लिए तो हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बचपन से ही जो है आपको बताया जाता होगा कि देखो फलना जगह जो है खराब है, वहां नहीं जाना है. आप सबको बचपन में इस तरह का इंस्ट्रक्शन जरूर मिलता होगा. नहीं, फल्ला आदमी खराब है, उसके पास नहीं जाना है, फल्ला जगह खराब है, फलाना टाइम गलत है उस जगह पर जाने के लिए. राइट, बचपन से ही सोसाइटी में एज ए किड हमको कैसे फंक्शन करना है ये हम लोगों को बताया जाता रहा है. और सोसाइटी जो हमारी है इसकी भी एक खासियत है कि दिस इज ए फाइनाइट स्पेस. सीमित जगह है, सीमित लोग हैं, इतने लोगों को ही जो है हमें जानना है, तो उसमें नेविगेट करना जो है आसान भी रिलेटिवली होता है. और उसके बावजूद देखिए सोसाइटी में फंक्शन करना कितना बड़ा चैलेंज है. बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से जो है हमें उस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है. इसके बावजूद क्या सोसाइटी में वायलेंस नहीं होता है, अब्यूजेस नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ हो रहा है जबकि लिमिटेड जगह है, आप जान रहे हैं लोगों को. सोशल मीडिया के साथ अब ये इमेजिन करिए कि आपकी सोसाइटी अगर इसको जो है 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा कर दिया जाए, तो दैट इज द काइंड ऑफ स्कोप सोशल मीडिया प्रेजेंट्स. क्योंकि अब ये वर्चुअल दुनिया हो गई जहां पर कि आपकी पहुंच कहां तक है ये भी नहीं आइडिया है. एंड अनलाइक like your society for which you have been trained since your childhood, this is one space for which you hardly have any training. जो भी एडोलेसेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, इनमें से कितने लोगों को एक्चुअली किसी ने बताया है कि व्हाट इज सेफ बिहेवियर ऑनलाइन? नहीं पता है. स्मार्टफोन सब यूज कर रहे हैं, ज्यादातर जो टीनेजर्स है वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट. उनको जीरो आइडिया है. ट्रॉल्स क्या करते हैं उनको नहीं आइडिया है. सेक्सुअल प्रेडेटर्स कैसे काम करते हैं सोशल मीडिया का उनको नहीं पता है. ग्रूमिंग कैसे की जाती है सोशल मीडिया का यूज करके उन बच्चों को नहीं पता है. और अगर आपको किसी थ्रेट के बारे में नहीं पता हो तो विक्टिम बनना आसान है कि नहीं है? इसे देखते होंगे ना कि बस या सब जगह पर लिख दिया जाता है ना, पॉकेट मारों से सावधान. अब जैसे ही आप पढ़ते हैं पॉकेट मारों से सावधान, आपका हाथ कहां जाता है? हट से. पहला काम, डीटीसी की बस में चढ़ते थे, पहला काम होता था कि पर्स को उठा के पीछे के पॉकेट से आगे के पॉकेट में डालते थे और उसके बाद हाथ डाल के खड़े होते थे कि अगर ब्रेक लगेगा तो गिर जाएंगे, ये मंजूर है, लेकिन पॉकेट में से हाथ जो है वो नहीं निकलना है. व्हाई? बिकॉज द वार्निंग वाज देयर. नहीं, बिवेयर ऑफ पॉकेट मार्स. अब ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी पॉकेट मार ही है, कभी हो जाता है, लेकिन अब जो विक्टिम बनेगा उसका तो नुकसान कोई लौटा नहीं सकता है ना. और एज ए सोसाइटी हमारा तो यही रोल होता है कि किसी भी वायलेंस को होने से पहले रोकना, किसी को विक्टिम होने से ही बचाना. क्योंकि विक्टिम बनने के बाद तो आप सहानुभूति दे सकते हैं, सिर्फ उससे अधिक तो नहीं दे सकते ना. तो इसलिए जो है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो किस तरह से बच्चों को ये नॉलेज देना और वो स्किल देना कि कैसे वो मीडिया और इंटरनेट का इफेक्टिवली और सेफली यूज कर सके. जो डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज कर सके और वो किस तरह का मैसेज प्रोपेगेट करते हैं उसको एनालाइज कर सके. बच्चे उन सिचुएशंस को समझ सके जो कि अनसेफ होते हैं, और बच्चों को हम ये भी सिखा सके कि वो कैसे खुद को और दूसरों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं गिवन सिचुएशन में. और इसके अलावा जो है बच्चे जो हैं सोशल मीडिया वगैरह पर अवेलेबल जो कंटेंट होता है उसको जो है वो थोड़ा बढ़िया से एनालाइज कर सके, समझ सके. डायरेक्ट सीधा ब्लाइंड कंजम्पशन जो है वो
नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो है क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करना बच्चों में, इस तरह का क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल डेवलप करना, दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल एंड ऑनवर्ड। और इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, लेट्स वॉच दिस वीडियो। Again, I will advise you to keep yourself alert so that like you are aware of everything that is discussed in this video. राघव, घर पहुंचते ही मुझे नोट्स मेल कर देना, ओके? हाँ अपनी, जरूर। ओके, कल मिलते हैं। बाय अपनी। तुम्हारी क्लास कैसी थी? क्लास अच्छी थी पापा। पापा, आपके हाथ में क्या है? क्या मैं देख सकती हूँ? अरे ये पैम्फलेट है, ये लो देखो। ये औरत कितनी दिख रही है, क्या जाने ये इतनी सुंदर कैसे भी है? शायद मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। मैं भी गोरी और सुंदर दिखना चाहती हूँ। पापा, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? क्या तुम राघव को कॉल करना चाहती हो? मैं नंबर बता देता हूँ। नहीं पापा, मैं इस नंबर पर कॉल करना चाहती हूँ। मैं भी इस लड़की की तरह सुंदर बनना चाहती हूँ। अपनी यह केवल एक विज्ञापन है। अक्सर विज्ञापन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे वादे करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो थोड़े समय में अपने वास्तविक रूप को बदल लेंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ। कुछ समय पहले हमारी पड़ोसी के बेटे ने सोशल मीडिया पर किसी प्रोटीन ड्रिंक को पीने से लंबाई बढ़ने का विज्ञापन देखा। उसके घरवाले ने काफी पैसा खर्च करके उसको खरीद लिया, लेकिन लंबाई तो आपके जीन्स और हार्मोन से निर्धारित होती है। प्रोटीन ड्रिंक लंबाई बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता है। ये ब्रोशर और पैम्फलेट कई बार आकर्षक प्रस्ताव देते हैं, जबकि हमको उन पर विश्वास करने से पहले दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता जरूर जांचनी चाहिए। अपनी खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। तुम जैसी भी हो, खूबसूरत हो। धन्यवाद पापा और माँ, मुझे सही और गलत के अंतर के महत्व को समझाने के लिए। मैं इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करूंगी। राघव, क्या सब ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, जहाँ मैंने एक घड़ी का विज्ञापन देखा जिसमें 80% कैशबैक का ऑफर था। मैंने सोचा कि ये खरीदकर पापा को सरप्राइज गिफ्ट दे सकता हूँ। उस साइट ने कैशबैक ऑफर के लिए कार्ड की डिटेल्स मांगी। मैंने बिना पापा से पूछे उनके कार्ड की डिटेल्स भर दी। ओह नहीं, फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने डिटेल्स भरी, वैसे ही पेज रीलोड होने लगा और संदेश आया ऑफर इनवैलिड। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर उन्होंने मेरे पापा के बैंक की डिटेल्स का दुरुपयोग किया तो मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत खतरनाक है राघव। प्लीज अपने मम्मी पापा से बात करो और मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत कोई एक्शन लेंगे। ठीक है अपनी, थैंक्स, बाय। राघव, क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, क्या हुआ? तुम हमेशा अपने फोन में बिजी रहते हो और बहुत कम बात करते हो। माँ, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। क्या हुआ राघव? मैं पापा को उनके बर्थडे पर एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए ऑनलाइन एक घड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा था। साइट ने कार्ड डिटेल्स मांगी तो मैंने पापा से बिना पूछे उनके कार्ड का डिटेल भर दिया और बिना कंफर्मेशन के साइट क्रैश हो गई। हाय सुधा, मुझे अभी एक बैंक से पैसे कटने का संदेश मिला है। क्या तुमने या राघव ने मेरे कार्ड से कुछ खरीदा है? हाँ, एक गलत ट्रांजैक्शन हुई है। अभी मैं राघव से ही इसके बारे में बात कर रही थी। आपको अपने बैंक से तुरंत बात करनी चाहिए। राघव बहुत चिंतित है। ओके, मैं अभी घर आता हूँ। पापा भी घर आ रहे हैं। परेशान मत हो, तुरंत ही शिकायत दर्ज करा देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे बैंक कार्ड का प्रयोग करके एक गलत लेन देन हुआ है। ओके ओके, मैं आपकी कॉल साइबर क्राइम सेल को दे रहा हूँ। हेलो हेलो सर, मैं समझ रहा हूँ सर।
क्या आपके पास कोई विज्ञापन या वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है? कृपया वो हमसे शेयर कीजिए। और यदि कोई अनुचित या धमकी भरे संदेश या गलत ऑफर भेजता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल संकोच न करें। सर, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। ये काफी उपयोगी है। आप चिंता न करें, हम केस की जांच करेंगे। माँ और पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बर्थडे पर आपको गिफ्ट देकर खुश करना चाहता था। ओह मेरे प्यारे बच्चे राघव, मैं समझ सकता हूँ। बस अब आगे से तुम सतर्क रहना। राघव, तुमको अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को चेक करना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया को कतई अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाने दो। हाँ माँ, मैंने महसूस किया है कि फोन और गैजेट हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आपसे मैं फोन कम इस्तेमाल करूंगा। आई प्रॉमिस। ये अच्छा है राघव। मीडिया सूचना को प्रसारित करने और जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाती है, जबकि सोशल मीडिया हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकती है और व्यक्तिगत और व्यवसायिक उन्नति में वृद्धि कर सकती है। अगर बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसके नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया अक्सर किशोरों के अपने दोस्तों और परिवार के साथ शारीरिक संपर्क को कम कर देती है, जिसकी वजह से वे आमने सामने बैठकर बात न कर पाने से अकेला और कटा हुआ महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर साइबर उत्पीड़न और घोटालों की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए हमको प्राप्त होने वाली सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच जरूर करनी चाहिए और इंटरनेट पर सुरक्षित रहना चाहिए। So well, do you have anything to share after watching this video? हम लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट्स का किस तरीके से मिसयूज होते देखा, राइट? कि ये एड्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, दे कैन टर्न इनटू साइबर फ्रॉड। लेकिन इसके अलावा भी डिजिटल स्पेस में जो है और भी बहुत सारी जो है चैलेंजेस रहती है और भी बहुत सारे जो है सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी कह सकते हैं कि अवेयरनेस की जो है हमें जरूरत रहती है। एंड दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल फर्दर। पहली बात यह है कि जब कभी भी हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप लोग जैसे कि न्यूज वगैरह देखते होंगे ना, तो आप जैसे ही किसी भी वेबसाइट पर जाइएगा अगर आप, तो आपको ढेर सारे एड्स मिलेंगे और उन एड्स में और खासियत देखिएगा, वो एड जो है वो लोकल नेम से आते हैं। सहरसा में लाइपोसक्शन का रेट सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप क्लिक करिएगा, वो लिंक जो है वो कहां कहां लेके जाएगा, नोबडी नोज, राइट? आपको जो है मैकबुक जो कि मार्केट में मान लीजिए कि 1.25 लाख का मिलता है, आपको जो है सोशल मीडिया पर जो है फेसबुक वगैरह के जरिए एड में जो है आपको वो 12,000 18,000 में दिखाएगा। क्या चांसेस है? यही चीज है कि लाइक फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेल द किड्स इज दैट इफ एनी ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, बिलीव मी दैट इज फेक। अब देखिए, ये सोशल मीडिया या डिजिटल स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं और इससे जुड़े हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहां पे मैं बता दूं आपको कि सिर्फ वो लोग इसके शिकार नहीं बनते हैं जो कि कम जानते हैं। इनफैक्ट बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोग इसके विक्टिम बनते हैं। आप बन भी चुके हैं। इट्स पॉसिबल, right? I'm just going to share some instances with you, and one that I will tell you is from 2009. एक मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे दिल्ली में, ही इज ऑल्सो अ ट्यूटर, ठीक है ना, काफी बढ़िया ट्यूटर है वो। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मेल आया कि यू हैव वन यू नो लाइक 1 million pound in this lottery. Your email ID is selected for this. अब उनका जो है देखिए, बहुत पहले के जमाने में याहू की आईडी से जो है ज्यादातर लोग ईमेल बनाते थे, है ना, तो वहां पर yahoo.in था, yahoo.uk था, इस तरह से जो है वो डोमेन मिलता था। तो उनका जो मेल आईडी था वो yahoo.uk पर बना हुआ था। तो उनको जो है इसमें लॉजिक दिखा कि चूंकि मेरा ईमेल आईडी जो है वो यूके वाले पर बना हुआ है, तो इसलिए जो है मुझे ये लॉटरी जो है वो मिला है। नो, आई वाज जस्ट लाइक ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया ही था। मैंने उनको बस लेकिन फिर भी पार्टिंग सजेशन दी कि मामा जी, nobody gives you 1 million pound for nothing, ठीक है ना? कुछ ऐसा ही था। अरे बहुत नाम से आता है। अब तो आपको जो है वो
ट्रस्ट फंड करके बता देगा। ये तो आपको ये देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे होगा, उतना शेयर कर दीजिए, आपको नहीं मिल रहा ठीक है, यस, सो लाइक देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ वेज। ये प्लॉजिबल स्टोरी बताएंगे। अब दूसरा जो टाइप ऑफ फ्रॉड है वो भी बता दूं मैं आप लोगों को। आपको चोरी का सामान बेचने का ऑफर मिलेगा, खरीदने का ऑफर मिलेगा। Now, once my nephew showed me a WhatsApp group, ठीक है, और उस WhatsApp ग्रुप के बारे में ये कहा जाता था कि दिस WhatsApp group is a very private network which is run by some custom employees। ये लोग जो है कस्टम्स में जो सामान सीज करते हैं उसको जो है चुपचाप कम दाम में बेच देते हैं। एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट, ही वाज सजेस्टिंग कि चाचा आप एक मैकबुक खरीद लीजिए ना। मैंने कहा कि नहीं बेटा, माय लैपटॉप इज गुड, जब तक काम कर रहा है काम कर रहा है। अरे नहीं, इतना में ही मिल रहा है। मैंने कहा बेटा, बचपन से मेरा बचपन नहीं, जब से होश संभाला है मेरा ये सिद्धांत जरूर रहा है कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, बहुत आसानी से मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रैप है वहां पर। ओके, क्योंकि मछली को भी जो है ना ऐसे आराम से खाना जब मिलता है तो पीछे में बंसी जो है लगा ही रहता है। तो खैर चलिए, वो फिर मुझे समझाने लगा कि नहीं ये कस्टम वालों का ये है। मैंने कहा बेटा लॉजिकली सोचो तुम कि अगर वो ऑफिशियली बेच सकता है तब तो पहली बात कि ये रेट नहीं रहता। अगर मान लो कि वो चोरी करके बेच रहा है तो यू आर टॉकिंग अबाउट मैकबुक बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डिवाइसेस। तो चोरी वो करेगा, तुम फंसोगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कस्टम एम्प्लॉइज जो है बेटा, वो जो भी सामान सीज करते हैं उसका प्रॉपर जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके पिताजी की संपत्ति नहीं है कि वो जो है कोठी तोड़ के धान निकाल के फल्ला बाबू की दुकान में बेच देगा, उसको तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो है 2-3 दिन का टाइम लगा, लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आया। उसको लग रहा था दैट चाचा इज बीइंग टू प्रूड, कुछ ज्यादा ही सोच समझ के सब काम करते हैं। मोटा मोटी 15-20 दिन के बाद उसने मुझे मैसेज किया, उसके एक दोस्त का चूना कट चुका था। वो भी जो है 15,000 में मैकबुक लेने गया था, 15,000 ट्रांसफर हो गया, मैकबुक जो है वो आता ही रह गया। इनफैक्ट वो उसके बाद और भी डिमांड कर रहा था कि नहीं नहीं एक्चुअली प्राइस बढ़ गया है, 20,000 दोगे तब लोगे, 5,000 और भेजो, ठीक है ना। बेचारे को लग गया कि नहीं नहीं 15,000 तो दे दिए है, 5,000 अगर मांग रहा है तो कुल मिलाकर वो 15,000 दक्षिणा देके समझा इस बात को। देखिए डिजिटल स्पेसेस में इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा जो है होती है कि यहां पर अगर हम कोई ऐड देखते हैं, पहली बात है कि डिजिटल स्पेस का कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर आपके टीवी पर कोई चीज का प्रचार देता है ना तो वहां पर फिर भी थोड़ा सा रेगुलेशन है, लेकिन डिजिटल स्पेस पर तो जिसका मन वही ऐड डाल सकता है। फेसबुक और यूट्यूब और इवन दोज वेबसाइट्स, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनी वेरिफिकेशन। आपको जो बेचना है बेच दीजिए। और ऐड कितना भी भ्रामक हो सकता है, अभी तक उसके लिए भी जो है कोई खास रेगुलेटरी जो है मेथड वो है नहीं, क्योंकि चैनल ना आपका लिमिटेड है भाई डीटीएच पर, वेबसाइट लिमिटेड है क्या? हर एक दिन जो है लाखों वेबसाइट्स बन सकते हैं, तो इसलिए सब पर तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट की नजर नहीं रहेगी। तो यहां पर एंड यूजर जो है उसको सावधान रहना पड़ेगा, उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमको क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या प्रिकॉशन नहीं रखना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट बच्चों को हमें क्या सिखाना है कि पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम्हें दिखाया जा रहा है तो सिर्फ उसको देख के जो है तुम मत खरीदो। कारण ये है कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं, नन ऑफ दोज प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी 100% पक्का पक्का। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो है अभी के समय में कोई भी डस्की या डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता ही नहीं, क्योंकि लगता है कि एक पूरे जेनरेशन ने पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली जरूर लगाया है कि नहीं है? और अभी भी लोग ढेर तरह के क्रीम्स वगैरह लगाते रहते हैं, नॉट गोइंग टू मैटर। नेक्स्ट थिंग ये होता है कि सोशल मीडिया वगैरह पर जो है एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी दिखते हैं जो कि बहुत सारे मिथ को, बहुत सारे जो है स्टीरियोटाइप्स को परपिचुएट करते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही कॉमन है सेग्राम्स का, मेन विल बी मैन। देखे हैं कभी? उस ऐड को अगर ध्यान से देखिए तो वो ऐड बेसिकली यही बता रहा है कि आदमी जो है, मेल जो है वो बाय नेचर छिछोरा होता है। इतना बड़ा इंसल्ट है और फिर भी पुरुष जो है उसको हंसते हुए देखते हैं, मेन विल बी मैन। घर भर बेइज्जती करवा रहे हो।
लेकिन इसके अलावा भी देखिए, आप बाकी भी एड्स वगैरह को देखिए, आपको पता है ना कि फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? फेयर वर्ड को क्यों हटाया उसने फाइनली? किस ग्राउंड पर केस किया गया? नहीं, उसको इसलिए उसके ऊपर वो हंगामा किया गया था क्योंकि ये एड या ये नाम खुद में ये स्टीरियोटाइप परपेचुएट कर रहा था कि फेयरनेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर बीइंग अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। फेयर एंड लवली को आप आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि व्हाट इज लवली? दैट इज फेयर। इफ यू आर नॉट फेयर इट मीन्स यू आर नॉट लवली। यही एक बनता है तब फिर वहां पर इस ग्राउंड पर भयानक हंगामा किया गया था। इट वॉज पब्लिक प्रेशर दैट फोर्स द कंपनी टू चेंज द नेम टू ग्लो एंड लवली। तो कलर वाला एस्पेक्ट उन्होंने जो है वहां से हटा दिया, बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। इंटरेस्टिंग बात देखिए, फेयर एंड लवली हो गया है, ग्लो एंड लवली हो गया है, ग्लो एंड हैंडसम नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी हैंडसम, अभी भी फेयर ही है। मतलब क्या हो गया, आदमी को, मर्द को और ज्यादा ठल्ला पड़ा हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं ने कम से कम आवाज उठाया भाई अपना, तो उन्होंने जो है नाम बदलवा दिया, पावर दिखा दिया, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट लाइक मेनी सब्सटेंसेज विच आर सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आप, तो हेल्थ सप्लीमेंट्स की भयानक बाढ़ है, सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन तक, सब जगह पर। और सब जगह आपको क्या दिखाता है कि आप जो है ये फलाना जो है हेल्थ सप्लीमेंट लेंगे तो आपका ये फायदा जो है वो हो जाएगा। अब बहुत छोटा लेटर में नीचे में लिख देता है कि चिकित्सक के सलाह के अनुरूप सेवन करें। पब्लिक तो चिकित्सक का सलाह वाला बात देखती नहीं है। अरे कमजोरी हो रहा है थोड़ा सा, मल्टीविटामिन मंगवाओ रे, सीधा मंगा के खाना जो है हम शुरू कर दिए। अब भाई अंडर डोज है, ओवर डोज है, क्या है, कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कंज्यूम कैसे करना है। मल्टीविटामिन है, अब खाली पेट करना है कि भरपेट करना है, सुबह में करना है कि रात में करना है, बहुत सारा रूल होता है। मल्टीविटामिन में ये भी रूल होता है कि कंज्यूम करिएगा तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं एक्सरसाइज करिएगा अगर तो वो आपके बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है, लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ये चीज बच्चों को भी समझाना जो है बेहद जरूरी है। दूसरी बात कि इस एज में बच्चों को यह बताना जरूरी है कि रियल और रियल लाइफ दोनों डिफरेंट है। आपको रील में जो दिखता है, पिक्चर या मीडिया में जो दिखता है, और रियल लाइफ जो है, दोनों बेहद डिफरेंट है। तो इस चीज को तो कौन समझेगा? अब जैसे कि मान लीजिए कि बहुत पहले की कहानी थी शक्तिमान वाली, नहीं, बहुत सारा बच्चा जो है कूद गया कि शक्तिमान जुम 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 करते आएगा, हमको बचा लेगा। कुछ बच्चा जो है वो शक्तिमान वाला ड्रेस पहन के कूद गया कि हम भी जुम 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 कर लेंगे। ये बहुत शुरुआती समय था जबकि लोगों को बताना पड़ा कि बेटा जो स्क्रीन पर देखते हो और जो रियल लाइफ में है, दोनों में बड़ा फर्क। इसमें केसेस होने के बाद आने लग गया था, जिसमें मुकेश खन्ना ने खुद बताया था, लास्ट हाँ, में आता था छोटी-छोटी मगर मोटी बात। हाँ, जहां पर वो समझाता था वो कि भैया ये एक्शन जो है आप मत करिए। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत पहले के जमाने में जाइएगा, चलिए ज्यादातर जो है वो सेफ जोन में हुआ करता था, है कि नहीं। लेकिन मीडिया का तो हमेशा से प्रभाव रहा है। लोग आपके पहनावे से लेके, आपके हेयर स्टाइल से लेके, आपके फूड कंजम्पशन से लेके, आपकी लैंग्वेज तक, हर एक चीज को मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। अब ऐसे में कई बार क्या हो जाता है कि व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन वी वांट टू रेप्लिकेट इन द रियल लाइफ। आप देख लिए कि नहीं, स्क्रीन पर जो लोग हैं दे आर वेरी स्लिम, अब हमको भी क्या होना है, भले एनीमिया ही क्यों ना हो जाए। और होता है, देयर आर मेनी केसेस। हमारे गांव घर में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग जो है डाइटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक ब्यूलेमिक किसी का हो जाना, एनीमिक किसी का हो जाना, हमारे यहाँ जो है कोई ये नहीं जानता है, एनोरेक्सिक हो जाना, जो डाइटरी जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में लोग नहीं ज्यादा बात करते हैं। शहर वगैरह में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्या था, हमारा बच्चा जी एनोरेक्सिक है, हमारा बच्चा ब्यूलेमिक है। कहां से आया ये बीमारी? ऐसे 20 साल 25 साल पहले ये बीमारी ज्यादा नहीं थी। अब क्या हो गया, ये खाएंगे तो मोटा जाएंगे तो खाना छोड़ दो।
जैसे ही खाना छोड़िएगा तो क्या होगा? अब शरीर आपका जो है वो तो ऐड देख के नहीं ना चलता है, शरीर तो अपने जो है बायोमैकेनिक्स के हिसाब से चलता है। हो गया, कांड हो गया। तो बच्चों को ये चीज हमें जरूर शुरू से ही बतानी चाहिए कि वट एवर यू सी इन द मूवीज, लाइक समटाइम्स माई सन कम्स टू मी, पापा हाउ डिड दैट हैपन? So I always tell him, बेटा डायरेक्टर सेड एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड, और कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टर ने बोला इसीलिए हो गया ऐसा, राइट? हाउ इज दैट पॉसिबल? एनीथिंग इज पॉसिबल इन मूवीज बेटा, इट्स रियल लाइफ वेयर वी हैव टू अप्लाई लॉजिक। तो इस डिस्टिंक्शन को लेकिन बच्चों को शुरू से, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि बच्चा जब आपका डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करता है तो आप वहां पे नहीं होते हैं, आप घर में कुछ और काम कर रहे हैं, बच्चा टीवी देख रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है। तो डिजिटल कंटेंट बच्चा क्या देख रहा है ये जब हमको पता ही नहीं है तो हम बच्चों को कैसे करेंगे फिर इसके मामले में गाइड? तो या तो देखिए एक ही तो ये हो गया कि जब आप देखने बैठते हैं तभी आप बच्चे को बैठाइए, कि अगर कोई उसके मन में क्यूरियोसिटी है, डाउट है, आप उसको क्लियर कर सके। नहीं भी तो एटलीस्ट हम कुछ जो है टीचेबल मोमेंट्स चूज कर सकते हैं जहां बच्चों को ये समझाएं कि बेटा जो उधर देख रहे हो ना वो रियल लाइफ में जो है वो नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये धड़कन फिल्म जो है वो रियल लाइफ में नहीं होने वाला है कि सुनील शेट्टी फटलाहा चप्पल पहन के जाएगा उधर से जो है 2 करोड़ का चप्पल पहन के, जूता पहन के आ जाएगा। दैट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ इट टेक्स एफर्ट, है कि नहीं? जब इस तरह का होता है ना तो मैं कई बार जो है वो वाली मूवीज ढूंढ के बच्चों को दिखाता हूं जिसमें कि हीरो जो है छोटा बच्चा है, दौड़ना शुरू करता है और टुम 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 होते होते जो है बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है। मैं दिखाता हूं बेटा, सी दिस इज द डिफरेंस। अगर तुम भर दिन भी दौड़ते रहोगे ना तब भी तुम इतना लंबा नहीं होगे, है कि नहीं? सर दूसरी बात यह है कि बच्चों को जो है हम ये भी जो है अवेयर करेंगे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो कितने रिलायबल सोर्सेज से आ रहा है, राइट? कई बार देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हैं, आप में से जो भी लोग मीडिया वगैरह को फॉलो करते होंगे तो आपने एक खास तरह के रिपोर्टिंग को जो है काफी नोटिस किया होगा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बारे में कह दी ये बात। पहले का हाईलाइट होता था या पहले न्यूज का हेडलाइन होता था कि भाई प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और इन मुद्दों के बारे में बताया, या फिर प्रधानमंत्री ने शिक्षा के मुद्दे पर देश को संबोधित किया। अब का हेडलाइन होगा प्रधानमंत्री ने कह दी बड़ी बात, और उसके बाद जो है बोल देगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब बीच में 5 बार ऐड दिखाएगा। अब आपको तो जानना है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी बात बोल दी, है ना? 15 मिनट के बाद जो है प्रधानमंत्री का भाषण आएगा तो प्रधानमंत्री जी जो है वो भाषण देते हुए यही बोलेंगे कि देशवासियों आराम से रहिए, बात खत्म है। नहीं, क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड विराट कोहली ने कह दी रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में ऐसी बात। अब ले भैया तुम अब पढ़ते रहो, स्क्रॉल करते रहो, सस्पेंस बनाता है। और देखिए बड़ी बात प्रॉब्लम क्या है कि अब एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेज भी जो है वो देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये हुक काम कर रहा है, रीडर्स आ रहे हैं साइट पर, अब वो भी ये ट्रिक जो है यूज करने लगे हैं। सॉरी मैम, लेकिन देखिए अब उसी सस्पेंस का जो हमको आदत बन जाता है तो वहीं पर परेशानी कभी कभी क्रिएट हो जाती है कि ऐसा ही कोई आपको सेंसेशनल जो है न्यूज दे दिया, आप तो सीधा न्यूज पर क्लिक कर रहे हैं ना, लेकिन आप उसके बाद देखिएगा आपके स्क्रीन पर जो है सर्टेन जो है यूआरएल आना शुरू होगा, 1 वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 3 वेबसाइट। अब आप किस किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, वो क्या डेटा आपका जो है ले रहा है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है ना? आपके पास एक से एक अट्रैक्टिव ऑफर्स आएंगे, कोई चीज फ्री में दे देगा, कोई चीज जो है बहुत कम दाम में दे देगा। क्लिक करिए, देखिए वो आपको जो है सर्टेन वेबसाइट पर ले जाएगा जिसमें फटाफट पॉपअप आना शुरू हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब आप फटाफट या तो उस वेबसाइट को छोड़ के भागिए, और नहीं अगर आप और थोड़े क्यूरियस टाइप के हैं
आप उन पॉपअप्स पर क्लिक करना शुरू करिएगा, वो आपको और तीसरे तीसरे वेबसाइट पे लेके जाना शुरू कर देगा। तो ये एक परेशानी आती है कि सोशल मीडिया पर किन चीजों या अभी इंटरनेट के जमाने में किन चीजों को जो है हम माने और किन चीजों को ना माने। मैं आपको 2 बजे कॉल करूंगा। कोई रूमर होगा, रूमर को जो है एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेस की मैं बात कर रहा हूं, रूमर को पहले वो लोग जो है हेडलाइन की तरह डालेंगे, बाद में पूरा जो है न्यूज बताते हुए लास्ट में ऐड करेंगे कि वैसे इसकी प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं है। कौन कितना ऑडियंस है जो कि इतना नीचे तक पढ़ता है? ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे कि अभी अमन सर ने ही ब्रेकिंग न्यूज एक दिया मुझे, वाई? क्योंकि उन्होंने जो है वो हेडलाइन तो देखा, लास्ट का क्वेश्चन मार्क जो है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट अमन सर इज नॉट एन एक्सेप्शन, अमन सर इज द नॉर्म। ज्यादातर रीडर्स जो हैं वो हमारे इसी कैटेगरी के होते हैं कि जो दिखा फटाक से न्यूज को गैदर किए और फटाक से उसको जो है शेयर किए। आप में से कितने लोगों के पास जो है शेयर करने वाला मैसेज आता है फेसबुक या व्हाट्सएप सबके जरिए, है ना? पहली बात तो ये है कि मेरे पास अगर कोई ऐसा मैसेज आए जिसमें कहता है कि जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करिए, तब तो हम उसको तुरंत वहीं रोक देते हैं, जरूरत ना है। उसी को क्या करते थे, मतलब 10 डालो तो उसी इसमें वाले कोई 10 लाख भेज दे, आगे से ऐसा मैसेज मत भेजो। सबको इतना का रिचार्ज हो रहा है, इसको शेयर कीजिए। पांच आदमी। देखिए यही चीज मैं कह रहा हूं हमेशा कि ये जितना भी बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह होता है, एक शुरू हुआ 5 ठो और उड़ जाएगा, है कि नहीं? और ये जो आपको फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं ये बढ़िया बढ़िया लोगों से आते हैं। कारण ये देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी नेचर के होते हैं, उनको लगता है कि भैया हम ऐसा नहीं करते हैं तो अगला भी जिसको जितने पेट है उतना पैकेट बांट लीजिए, बिस्किट पैकेट के खा। नहीं, ये तो खैर अलग ही चीज हो गई, लेकिन ये कुछ वैसा ही बुजुर्ग के लिए तो जैसे मेरी ननद से कॉल आया, मम्मी जी कुछ एक ही कर दो, बोला कुछ नहीं क्या करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना होता है कि दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं दे रहा है। अगर वो फ्री में भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं देता है, फ्री में भी कुछ चीज देता है वो, लेकिन फ्री के पीछे का भी रीजन या लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। वही बात है कि आप ये देखिए कि ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सेंस बन रहा है तो इट इज ओके, अगर मार्केटिंग के सेंस नहीं बन रहा है बिवेयर ऑफ इट। तो बच्चों को जो है इस हिसाब से जो है अब इसके अलावा जो है, लेकिन एक चीज और है कि क्या मीडिया जो है केवल खराब ही है क्या? आज के डेट में देखिए इतना जरूर है कि नाजायज ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता है, गलत ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता है, लेकिन गलत करने वाले को अब एक डर जरूर रहता है कि कोई हमको शायद रिकॉर्ड कर सकता है। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर कोई जो है टीटीसी जो है वो किसी पैसेंजर को मार रहा था, काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था ये वीडियो, तो इसीलिए जो है मेरे भी पेज पर आया होगा। नहीं, फ्लाइट नहीं, ये ट्रेन के अंदर का था ये। हाँ नहीं, मेल ही था को पायलट, और मेल ने ही मारा था। लेकिन देखिए मेन क्या था कि अब वही जो ट्रेन वाला इंसिडेंट है, अब वो जो है क्या होगा कि बाकी टीटीसी जो होंगे उनके भी दिमाग में अब ये डर जरूर रहेगा ना, कहीं कोई अगर रिकॉर्ड कर लिया तो भैया जी बैंड तो बच जाएगा हमारा, क्योंकि लॉ परमिशन नहीं देता उस चीज का ना। एज ए टीटीसी आप फाइन कर सकते हैं, आप मार नहीं सकते हैं, घूस नहीं ले सकते हैं आप। अगर रिकॉर्ड हो गया तो क्या होगा? अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारी चीजें व्यवस्था अचानक से बदल गई हैं, बट एटलीस्ट ये है कि पहले जो बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ कहते थे अरे निकालो इधर, अब देखिएगा कि साइड में बुला के ले जाएगा, ऐसे करके पकड़ेगा, समझे कि नहीं? और पहले जो है आप अगर घूस देते तो सामने में गिनता, अरे इतने हुआ रे। अब ऐसा नहीं होता है, अब आप दीजिएगा फट से पकड़ के जेबी में रखेगा, अब 5 टकिया दिए कि 10 टकिया दिए तो बाद में देखेगा वो।
सॉरी मैम, अरे अब रोड किनारे अगर हम घुस दिए हैं तो जब तक वो घूम के आएगा तब तक हम चले जाएंगे ना। देखिए मैम, लौट के आएगा, पूछ सकता है, सही बात है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अब जो है वो पहले वाला बनियोटी नहीं करता है। पहले के टाइम में जो है रेलवे में ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि जेन्युइन टिकट होने के बावजूद फाइन लेता था जनरल बॉगी में। नहीं, वेटिंग में तो सीट बेचता था मैम। जनरल का बता रहा हूँ, जब मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था सिर्फ मुझे 7 दिन का टाइम दिया गया था कि मुझे सारा पेपर आके जमा करना है। तो मैंने सुना, मैं सीधा भागा वहां से। तब उस समय में टिकट तो होगा नहीं खड़े खड़े, तो क्या किए, तो भैया सीधा जाके जनरल में बैठ गए। अब रास्ते में आ रहे हैं तो रास्ते में पुलिस वाला आके जो है पैसा वसूल रहा है। टिकट देख रहे हैं, अरे ये तो फल्ला रूट वाले ट्रेन का टिकट है, ये ट्रेन इस रूट से जा रही है, पैसा निकालो। जबकि डेस्टिनेशन लिखा हुआ है दरभंगा, तब भी पैसा जो है वो वसूले जा रहा था। ठीक है ना। हमारे पास लेकिन आया तो नहीं मांगा पैसा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बैग था। आया, देखा, चला गया। तो बाकी सब जो है वो पूछता है कि आपसे पैसा नहीं लिया। हम लोग मुंह कान अच्छा लगा होगा शायद। देखिए सिंपल सी बात है, डर तो भाई हमको भी लग रहा था। मांग देता तो पुलिस वाले से पंगा थोड़े लेते। हाँ, उस समय में मान लीजिए अब जनरल बॉगी है, इतना को तो छोड़ा नहीं, तो हमको थोड़े छोड़ देता। वो छोड़ दिया तो भाई भगवान का शुक्र है, इज्जत बन गया। और लेकिन अगर मांग लेता तो देना ही पड़ता, ज्यादा बहस आप नहीं कर सकते थे उस समय में। लेकिन अब कम से कम सोशल मीडिया वगैरह के आने के साथ ये तो तय हो गया, ये तो हो गया है कि ज्यादा कोई जो है नहीं करेगा होशियारी, क्योंकि उसको ये भी डर रहेगा कहीं कोना से कोई वीडियो जो है वो बना रहा होगा। अब देखिए इसका पॉजिटिवली हम यही यूज कर सकते हैं कि अब देखिएगा मोटा मोटी हर एक 2-4 गांव के पीछे एक यूट्यूबर है, रिपोर्टिंग करता है। फल्ला बाबू आपके आलू में 5 ठो फल लगा है, क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं, अभी मैदा मंगवा के रखे हैं, समोसा बनाएंगे। ये सब रिपोर्टिंग भी खूब होता है। अब क्या करिएगा भाई, अगर आप जो है यूट्यूब पर आपको कंटेंट डालना है तो डेली तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना नहीं सकते हैं। हाँ, कहीं होगा भैंस के पीछे पीछे कैमरा लगे घूमने, देखे देखे इस भैंस को लूज मोशन हो गया है, मालिक कहाँ है इसका? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। वैसे 90% न्यूज जो है स्क्रिप्टेड होता है। यस सर। देखिए एक्चुअली 90% क्या कहिएगा सर, न्यूज तो आपका स्क्रिप्टेड पूरा का पूरा हो जाता है। रीजन ये है कि अगर आप सच भी है ना, दिल्ली वाला रेडियो आया था बाढ़ का, बाढ़ कितने पानी में डूब करके फिर आप रिपोर्टिंग कर रहा है, और जब कैमरा का एंगल चेंज किया पता चला कि पूरा रोड ड्राई है, वो गड्ढा में खड़ा है, अगर दिल्ली डूब गया। अरे गड्ढा में जाने की भी जरूरत नहीं है, पलथी मार के बैठ जाइए ना, पलथी मार के बैठ जाइए तो लगेगा कि गर्दन भर डूबा हुआ है। पानी दिखाने के लिए इतना नीचे गड्ढा था रोड के बगल में, उसमें घुस के दिखा रहा है कि देखिए पूरा जमुना पार्क में बाढ़ आ गया। जी देखिए यही बात है कि मैंने कहा कि हर एक चीज का एक पॉजिटिव साइड है, एक जो है नेगेटिव साइड है। मीडिया जो है उसका इस तरह से मिसयूज इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल ए बिजनेस वेंचर। जितना वो ऑडियंस गैदर करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, उसके ऐड की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसीलिए जो है वो फेक भी दिखाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मीडिया बेकार है, मीडिया आपको रखना भी है, क्योंकि मीडिया जो है वो सही चीज भी दिखाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी जो है वही मुद्दा आएगा, जागो ग्राहक जागो और यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ऑडियंस अपना दिमाग जो है वो खुद चलाए। एक एंटरटेनमेंट की तरह देखिए उसको, दिमाग पर मत लाइए, फिल्टर करते चलिए केवल, क्या समझे? क्या सही है क्या गलत। हाँ देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं एनडीटीवी देखता था तो मुझे ये माइंड सेट करके मैं चलता था कि ये जो है एंटी गवर्नमेंट बायस्ड है, तो मैं उतना फिल्टर करके चलता था। जब मैं मान लीजिए कि इधर कौन सा था, रिपब्लिक वाला था, तो मैं ये मान के चलता था कि ये गवर्नमेंट के प्रति बायस्ड है, तो मैं उतना फिल्टर करके चलता था। और वैसे मेरा सबसे फेवरेट तरीका ये था कि मैं दोनों में से किसी को देखता भी नहीं था, आराम से कॉमेडी शो लगा के हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज देखना होगा तो आराम से जो है चुपचाप पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से जो है मीडिया के दौर में जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो है इन पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाए कि वो मैसेज की ऑथेंटिसिटी को समझ सके।
गिरहत हो गया, चाय पूरा हो गया है, ठीक है ना। देखिए पहला चीज जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि डोंट बी लाइक अर्नब और रवीश। जिनको कहना होगा वो अपने बिहाफ पर बोलेंगे, दूसरे के बिहाफ पर बोलना जो है बेटा तो फिर सॉरी बच्चों वाला टोन आ गया मेरा। दूसरों के बिहाफ पर अगर बोलना है तो पंचायत चुनाव आएगा, खड़ा करवा देंगे, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात करें हम लोग फिर से कि एक और भी तरह का जो है फ्रॉड काफी ज्यादा होता है। यूट्यूब का वीडियो लाइक करिए, आपको डेली पैसा कमाएंगे। लाइक करने से थोड़ी होता है। लाइक करिए, शेयर करिए, आपको पैसा मिलेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको पैसा देंगे। मैसेजेस आते हैं सर। अच्छा, कभी इस टाइप का मैसेज आपके मोबाइल पर आया है, घर बैठे डेली 5 से 10 हजार रुपया कमाए? कुछ लोग उसको और रियलिस्टिक बना देते हैं, घर बैठे महीने का 30 से 40 हजार कमाए। 10वीं 12वीं पास। देखिए 10वीं 12वीं पास क्यों चुना जाता है? क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन इसी का है। और पैसा किसको खराब लगेगा भाई? सबको। अब उसके बाद क्या करता है ये लोग, तो चलिए एक बार आपको पेमेंट भी करेगा, एक बार जरूर पेमेंट कर देता है। पेमेंट करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस आया उसके ऊपर। अब उसकी कोशिश क्या रहेगी कि अब आओ आप काम करिए, काम करिए, काम करिए। कुछ तो जल्दी ही रंग दिखा देता है, कुछ थोड़ा टाइम तक और देता है। कबड्डी में नहीं होता है पहले आने दो आने दो आने दो, बाद में गछाड़ेंगे, तो उसी डिजाइन में होता है। आपको 2-4 बार पेमेंट करता गया, अब आपसे जो है क्या कर देगा, तो एक बोनस पॉइंट भी आपको दे देगा कि अगर आपके रेफरेंस के जरिए और भी लोग जो है इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, आपको कुछ उसके लिए भी जो है पैसा मिल जाएगा। अब वो भी एलिमेंट जोड़ देते हैं ये लोग पिरामिड स्कीम वाला। और उसके बाद क्या करेंगे, तो एक बार आपको बोलेंगे कि भैया जी आपका कमाई चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका अकाउंट जो है हमको सेटअप करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। हमारा फलाना फलाना सिस्टम है, ढेर सारा जो है लीगल टर्म घुसा देगा जो कि आपके पल्ले तो पड़ना नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, थोड़ा सा 1000 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए ना। आपको सर चलिए ठीक है, वो जो है आपको दे दिया 5000 रुपया वो अभी तक में, तो आप तो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो 1000 ही जा रहा है, हम तो 5000 कमा ही लिए हैं इससे। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके जरिए उससे वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। जब आप पे करिएगा तो बाकी सभी ना पे कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो एक बार में कितना बड़ा हाथ मार लेगा। पॉइंट वाला में ऐसा नहीं हुआ था, करीब पॉइंट जो था सिक्का था मेरे हस्बैंड के पास काम वाला, तो वो ऐप देखते तो वो अपना सारा बाकी वो व्हाट्सएप पे ये हाई करके भेजे, रिप्लाई किया, वो पूरा सारा का मतलब ठीक सेंड करने के लिए मेरा हस्बैंड सेंड किए। उसके बाद उसने दिया कि 75 लाख देखिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि क्या कहते हैं इसका इंश्योरेंस कुछ करके आपको 2200 का कुछ कराना पड़ेगा। तो जैसे ही ये चीज आया ना, तो हम मेरे भैया मतलब सर बैंक में थे, तो हम तुरंत भैया को कॉल किए, तो भैया बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विक्टोरिया वाला जो हम लोग कॉइन लेते हैं धनतेरस में, वो तो 500 का से ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दो। बिल्कुल, देखिए ऑफर आपको जो भी दिया जाएगा ना, वो बहुत जेन्युइन तरीके से दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ये जो है सही है। कुछ केसेस में आपको ये भी लगेगा कि हमारा इसमें क्या जाता है, लेकिन एक्चुअली जो अगला जो बैठा हुआ है वो भी बेसिकली आपका कुछ और लेने के प्रयास में नहीं है, वो सिर्फ आपके क्रेडिबिलिटी को भुनाने के प्रयास में है। समझे कि नहीं? और इस तरह के भी बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं। इसके अलावा जो है ऑनलाइन में आपको ये भी हो जाएगा, भाई चलिए दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद जो है बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो गई तो आपको कुछ गिफ्ट भी भेज दिया जाएगा। ये भी फ्रॉड खूब होता है। कभी इस तरह का फ्रॉड सुने हैं? अब कोई आदमी है, ऐसे आपकी दोस्ती हो गई, वो आदमी जो है अब विदेश में है, अमेरिका में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, कहीं ऐसे देश में है। अब वो आदमी आपको गिफ्ट भेजेगा, ऐसा सामान बताएगा ना कि कम से कम वो जो है 15-20 लाख का जो है वो हो। और तब आपको फोन आएगा कस्टम वाले से कि भाई आपके नाम का तो पार्सल पकड़ाया है, इसमें तो इलीगल सामान है, फटाफट आप आइए मामला सेटल करिए, नहीं तो मुकदमा कर देते हैं। वीडियो कॉल तक में ये लोग अपीयर हो जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, समझे? और एक एक से जो है 20-20 लाख तक लेने की बात आई है।
अब मान लीजिए आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपको जॉब करिएगा कि आप जो है बेंगलोर से मुंबई जाइएगा हाजिरी बनाने के लिए, तो बगल से एक ऑफर देगा कि मामला सेटल कर लो। आप मामला सेटल कर लिए, 20 लाख गया आपका, मन ठंडा गया, अब जो है विदेश से जो है अपना वो 20 लाख वाला सामान जो है आप रिसीव करते रहिए। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। अब तो एआई के डीप फेक के जरिए और प्रॉब्लम आ गई है। लिटरली आपको आपके जान पहचान के आदमी की आवाज सुनाई देगी, किसी अननोन नंबर से कॉल आएगा, लिटरली आपके जान पहचान वाले आदमी का जो है टोन रहेगा, समझे ना, वो कुछ इमरजेंसी बताएगा। अब सिंपल सी बात है कि आप जो है एक ऐसा इमरजेंसी बचाएगा कि आप पैसा भेज दीजिएगा, अब भेज दीजिएगा, उसके बाद वो काहे आपको मिलेगा वो आदमी। कोई मेरे पास आया था फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड के आईडी से, मुझे पैसे की जरूरत है, भेज दो। हम बोले भाई तुमको तो जानते ही नहीं है। सीधे बोल दिया, कौन सा फ्रेंड, किधर का फ्रेंड, हम तो जानते ही नहीं है तुमको। आवड़ी बात गायब। हमें इग्नोर ही करना पड़ता है, अक्सर आता है। बट मैसेज भी आ जाता है। देखिए एक चीज बताता हूं, एक मिनट।